हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें दोनों मेथड यूज़ करने हैं, ठीक है। तो हम पहले पार्ट शुरू करता हूँ। x + y = 5, हम पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 - y, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x - 3y = 4। x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो 10 - 2y - 3y = 4, तो -5y = -6। ओके, इतना आएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो माइनस से तो माइनस कट गया। y की वैल्यू क्या आ गई 6/5। अगर y की वैल्यू 6/5 है तो यहाँ पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा 25 - 6, पूरे के नीचे 5 आ जाएगा, आ जाएगा 19/5। यहाँ से हमारी x की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब हम एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे, दोनों इक्वेशन लिख लेंगे। x + y = 5 और दूसरी लिख लेंगे 2x - 3y = 4, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, यहाँ से हम 2 है और यहाँ पे x है, मतलब इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x + 2y = 10। इसके नीचे हम ये वाला लगा देंगे फॉर्मूला, ये वाली इक्वेशन लगा देंगे। माइनस प्लस माइनस, ये तो पूरा कट गया, ये आ गया 5y, यहाँ से कितना आ गया 6, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 6/5। अगर y की वैल्यू 6/5 है तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 - 6/5, ये कट के कितना आ जाएगा 25 6/5, यह आ जाएगा 19/5 x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू ऊपर भी सेम थी और यहाँ भी सेम है और ये भी सही है और ये भी सेम है, मीन्स हमारा पहला क्वेश्चन हो गया और सब जगह वैल्यू सेम आई है। सेकंड पार्ट करेंगे हम इसका। सेकंड पार्ट में भी हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं। उसमें क्या करना है हमको, 3x + 4y = 10 और दूसरी दे रखी है 2x - 2y = 2। ओके, सबसे पहले मैं करूँगा 2 कॉमन ले रहा हूँ, x - y = 2, 2 से 2 कट गया, x - y की वैल्यू आ गई 1, तो x की वैल्यू आ गई 1 + y। इसको मैं इधर वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, 1 + y + 4y = 10, 3 + 3y + 4y = 10, ये तो 7y हो जाएगा। यहाँ से 10 - 3 वो भी 7 हो जाएगा, मीन्स हमारा 7y = 7, ये कट के आ गया 1, मतलब y की वैल्यू आ गई 1। अगर y की वैल्यू 1 है तो यहाँ पुट कर लेते हैं, 1 + 1 वो कितना हो जाएगा 2। यहाँ से x और y की वैल्यू आ गई। अब हम एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x + 4y = 10 और यहाँ से आएगा 2x - 2y = 2। अब इस बार हम इसको प्लस का 4 बनाना है, तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई -2 से करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो जाएगा 3x + 4y = 10 और ये हो जाएगा माइनस का 4x + 4y = -4। अब इस इक्वेशन को यहाँ रख लेते हैं, -4x + 4y = -4, प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, यहाँ से आ जाएगा हमारा 7x, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा हमारा 14, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, हम इसी में रख लेते हैं। -4 × 2 + 4y = -4, ये -8 + 4y = -4, तो 4y की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 + 8 मीन्स 4, 4y कट के आ जाएगी हमारी y की वैल्यू 1। ओके, यहाँ हमारी y की वैल्यू 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ x आ गया, यहाँ पे भी x आ गया। हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया, हम थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करेंगे। एक मिनट, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x - 5y
5 बेकार लग रहा है। 5y इक्वल टू मैं 4 लिख रहा हूँ, मैं पहले ही सॉल्व कर लेता हूँ। और x इक्वल टू 2y प्लस 7, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ 2y प्लस 7/9। इसको मैं इक्वेशन में पुट करता हूँ इस वाली में, तो 2y प्लस 7/9 माइनस 5y इक्वल टू 4। ये कट के आगे हमारा 3 मीन्स 2y प्लस 7, और ये 3 यहाँ मैं एलसीएम लेके इसको कर लूँगा, तो माइनस 15y/3 इक्वल टू 4। ये आगे फर्दर सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 13y प्लस 7 इक्वल टू 12। तो माइनस 13y इक्वल टू 12 माइनस 7 मीन्स 5। तो y की वैल्यू आ गई -5/13। अगर हमारे y की वैल्यू -5/13 आ गई है तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू के लिए 2 × -5/13 प्लस 7/9 माइनस 10 प्लस हम 13 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 91/13। उसके बाहर से मैं 1/9 लिख लेता हूँ इसको, माइनस 81/13 इंटू 9। ये कट के आ गया 1, ये आ गया 9। मीन हमारे x की वैल्यू क्या आ गई 9/13 हमारा x और y आ गया। अब हमको एलिमिनेशन मेथड लगाना है, लगा लेते दोनों इक्वेशन लिख के। पहली इक्वेशन क्या थी 3x प्लस माइनस 5y इक्वल टू 4, और दूसरी क्या थी 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ओके, अब मैं इस वाले को कर रहा हूँ कि मैं इस पूरी इक्वेशन को ही 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि हमारा ये 9 और 3 इक्वल हो जाए। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, और ये वाली इक्वेशन के नीचे आ जाएगी 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गया। यहाँ से आ गया हमारा 13y, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 5। तो y की वैल्यू, ये सब माइनस का है क्योंकि 15 बड़ा है ना, तो -5/13 y की वैल्यू आ गई। अगर ये y की वैल्यू तो x में पुट कर लेंगे, x छोटे वाली ये वाली इक्वेशन तो यहाँ पुट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 3x माइनस 5 इंटू -5/13 इक्वल टू 4, ये तो हो जाएगा प्लस 25/13 इक्वल टू 4। यहाँ 3x आ जाएगा, अब ये उस साइड आ जाएगा, तो 4 माइनस 25/13, 13 4 ज़ा 52 माइनस 25/13, ये 3x की वैल्यू हो गई। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। 27/13 इंटू 3, ये x की वैल्यू आ गई, ये आ गया 9, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 9/13। ओके, x की। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार इन वैल्यू को। y की वैल्यू -5/13, यहाँ से भी सेम है, और माइनस 9 नहीं आएगा अगर, क्योंकि यहाँ पे मेरा +9 आया ना, तो चेक करेंगे कहाँ गलती है। यहाँ से ये गलती यहाँ है, मुझे याद आ गई थी कि ये माइनस पड़ गया पूरा, ये 81 था, ठीक है। तो ये काट के 9 आया था ना, और यहाँ 13 था, तो माइनस यहाँ, तो हमारा आगे दोनों आंसर सेम। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे इसका। फोर्थ पार्ट क्या है सॉरी, ये पहले से इसकी हम इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। तो वो क्या बनेगी x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, मीन्स ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि मैं ऊपर वाला भी इरेज करके इसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगा ना। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन निकालेंगे x माइनस, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ओके, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। आई थिंक आपको इतना तो समझ आ ही रहा होगा ना कि हम कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। बहुत इजी है, कुछ ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इजी चीज़ें।
बस हमने इसके डिनोमिनेटर हटा के उसे एक प्रॉपर एक इक्वेशन में बना लिया जो आपके लिए आगे ईजी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3x + 9 = y। इस y की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। तो 3x + 4 ब्रैकेट 3x + 9 = -6, 3x + 12x + 36 = माइनस इतना। तो ये इधर जाके हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारा -42। ओके, आई थिंक इतना तो आ गया होगा -42। बट कहीं गलती तो, हाँ ठीक है, हमने फिर से कहीं गलती कर दी थी, मैं समझ गया था। क्योंकि यहाँ पे एक तो ये माइनस होगा, अगर ये माइनस होगा तो हमारा ये सब माइनस के होंगे, ठीक है। अगर ये माइनस का होगा तो ये जाके प्लस हो जाएगा, और जो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ 30 आ जाएगी। ओके, मतलब -6 + 36, और ये आ जाएगा हमारा 15x। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 30 मीन्स 30/15 कट के 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो उसको यहाँ पुट करेंगे। 3 × 2 - 9 = y, 6 - 9 = y। तो y की वैल्यू आ गई -3। अभी हमने ये वाला हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। तो पहले इक्वेशन लिख लेंगे 3x + 4y = -6। दूसरी लिख लेंगे 3x - y = 9। दोनों में 3x कॉमन है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसको एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा इक्वेशन 1 और 2 में। तो 3x + 4y = -6, 3x - y = 9, माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गया। ये आ गया हमारा 5y, और ये कितना आ जाएगा -15 आ गया ना। तो y की वैल्यू हो गई -15/5, ये कट के कितना आ गया -3। y की वैल्यू -3 आ गई। अगर y की वैल्यू -3 है, इसको इस वाली क्वेश्चन में पुट कर देंगे। +3, तो उधर जाके हो जाएगा 9 - 3 मीन्स 6, और 3x। तो x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3। यहाँ हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन का। ओके, अब हम पार्ट 2 स्टार्ट, मतलब सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सारे ख़त्म हो जाते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन। इसमें सिर्फ हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर और एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो इसमें हमें लेट करना होता है, ऐसे जब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं हमें लेट करना होता है। तो कर लेंगे लेट, न्यूमिनेटर को कर लेते हैं क्या x, और डिनोमिनेटर को कर लेते हैं y। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इफ़ हम न्यूमिनेटर में तो कर देते हैं +1 और डिनोमिनेटर से कर देते हैं -1, तो हमारा आंसर आता है 1। इक्वेशन है बना लेते हैं, तो क्या होगा x + 1 = y - 1। तो x - y = -1 - 2x - y, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। उसके बाद क्या कह रहा है वो, इट बिकम 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, ठीक है। दूसरी चीज़ कह रहा है वो, अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहा हूँ तो वो 1/2 हो जा रहा है। इससे इक्वेशन बन जाएगी 2x = y + 1 मीन्स 2x - y = 1, ठीक है। इक्वेशन सेकंड हो गई। एलिमिनेशन लगाएंगे, लग जाएगा सीधा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस का है, ये हट जाएगा। 2x - y = 1 और x - y = -2, ओके। प्लस प्लस माइनस, ये तो कट गया, यहाँ से x आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ पुट कर लेता हूँ, 2 × 3 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। -y = 1, तो 6 - y = 1, तो 6 - 1 = y, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5।
y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर y की वैल्यू 5 आ गई तो हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या था, x ऊपर y नीचे, यही था ना फ्रैक्शन। तो ये मैंने वैल्यू लिख दी, हमारा आ गया, पहला पार्ट ख़त्म हो गया। अब सेकंड करते हैं। सेकंड पहले हम पढ़ लेते हैं। 5 ईयर है वो, 5 साल पहले। अच्छा एज वाले आ गए, इसमें एक x मानेंगे एक y मानेंगे, और हम जो भी मान रहे होंगे वो एज कब की होगी, वो हमारे प्रेजेंट की एज होगी। ओके ठीक है, चलो फाइन। वो 5 ईयर है, 5 साल पहले की बता रहे। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, सबसे पहले हमें एज माननी है, तो नूरी की मान लेते हैं। तो मैं छोटा कर लूँगा थोड़ा, गुड। लेट कर रहे एज ऑफ नूरी। ओके कितनी है x, और एज लेट कर रहे हैं सोनू की, वो कितनी होगी y। सिंपल है। अब क्या उसने बोला है 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, ये पास्ट की बात हो रही है। तो तब जो हमारी नूरी x की थी, सोनू y का था, 5-5 साल माइनस कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक। अब वो क्या बोल रहा था, नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या है, 3 टाइम है उसकी। तो ये लो इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। तो हो गया x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन 1 आ गई। दूसरी चीज़ उसने क्या बोलती, 10 ईयर लेटर। 10 ईयर लेटर मीन 10 साल बाद, 10 ईयर लेटर। अभी वो x की थी नूरी, y का सोनू था या सोनू थी, लड़की भी हो सकती है। 10 प्लस करना है। ये तो हमारा बेसिक हो गया जो होना था। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलेगा वो पढ़ेंगे। नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी 2 टाइम हो जाएगी। ओके इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। 2y प्लस 20। ओके यहाँ से बन गई हमारी इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 20, सॉरी 10 हो जाएगा ना, 10 तो उधर काट देगा उसको, 10 हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड बन गई। यहाँ से हमारी 2 इक्वेशन आ गई है। ओके अब हमें इसे सिर्फ सॉल्व करना है, जिसमें x मुझे इक्वल दिख रहे हैं तो सीधा सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस। ओके कुछ गलती लग रही है क्योंकि हाँ सही है, ये कट गया। ये आ जाएगा हमारा माइनस वाई, ये आ जाएगा माइनस 20। मीन्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20। वाई कौन था, वाई था सोनू। सोनू 20 साल का है। अब किसी भी क्वेश्चन में पुट करके नूरी की एज निकाल लेंगे। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, इसमें पुट कर लेते हैं। x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10, माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10। तो x की वैल्यू हो गई 50। ओके मतलब जो x कौन है, नूरी। नूरी कितने की हो गई, 50 साल की। बस यही 2 चीज़ पूछी थी। एज ऑफ नूरी वो हो गया हमारा 50 ईयर्स, और एज ऑफ सोनू वो हो गया हमारा 20 ईयर्स। ओके हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। एक बार आप रीड कर लो। द सम ऑफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। ठीक है, मैंने आपको सेम एक ऐसा क्वेश्चन पहले कराया था। अगर ए बी मिला के कोई नंबर बना रहा है तो वो बोल रहा है कि बी ए भी रिवर्स करने में बी ए हो जाएगा। मीन्स अगर ये 41 है तो ये 1 4 14 हो जाएगा। बस इतना ही है जो समझना है हमें। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, इससे हमें लेट करना है। अच्छा 2 प्लेस होती है इसमें, ये 1s होगी ये 10s होगी, ये आपको और याद रखना है बस। ठीक है, तो पहली चीज़ है लेट 1s प्लेस में सेट करना है हमें। 1s प्लेस में क्या आएगा x, और लेट 10s प्लेस में क्या आएगा हमारा y। ठीक है, पहली चीज़ बोल रहा है वो द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज। ठीक है, मतलब कि x प्लस वाई अगर मैं करूँगा तो 9 आएगा। ये इसकी पहली इक्वेशन दे दी इसने। दूसरी क्या दी है इसने, अगर मैं इसको रिवर्स करूँगा, नंबर तो एक्स वाई था, ठीक है, इसको रिवर्स कर रहा हूँ मैं, मतलब एक्स वाई ऐसा होगा 10x प्लस वाई, इसको रिवर्स कर दिया तो हो जाएगा 10y प्लस एक्स।
ठीक है, कोई भी नंबर तो ऐसे ही बनेगा, जैसे मैं x की जगह अगर 1 रखूँगा तो 10 इंटू 1 प्लस वाई, 1 और y की जगह 2 रख रहा हूँ तो नंबर तभी तो हमारा 12 बनेगा। ठीक है, क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस की प्लेस थी। ठीक है, तो मैं आगे सॉल्व क्या कह रहा है वो कि हमने रिवर्स कर रहे हैं जब इसको, 1 मिनट, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। ठीक है, पहले हमारा नंबर क्या होगा, हमारा होगा नंबर होगा 10y प्लस एक्स। ठीक है, क्योंकि 10 वाई हमारी टेंस प्लेस में, और हमारा रिवर्स करके नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम उसके 2 टाइम के बराबर है। ओके, यहाँ से इक्वेशन निकल जाएगी 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y, इतना ही आएगा। सॉल्व कर लेंगे, 20 अगर x में मिलेगा तो ये तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस करके आएगा -11, क्योंकि ये प्लस का उधर माइनस हो जाएगा तो -11x, और ये प्लस का हो जाएगा प्लस 88y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। और अगर इसमें एक चीज़ और कर सकते हो, दोनों 11 के मल्टीपल है ना, तो इक्वेशन बन जाएगी -+8y इक्वल टू 0, क्योंकि जो इसका कॉमन मैंने लिया है, मान लो ये उधर आके मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। इससे क्या होगा, आपको और इजी हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम कंप्यूट कर लेंगे। एक काम करूँगा, ये प्लस का है ना, तो मैं इसकी इक्वेशन चेंज करके ऐसे लिख लेता हूँ कि x माइनस 8y इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इसको उस तरफ ले गया और इसको मैं इक्वेशन सीधा 2 नाम दे दूँगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंप्यूट कर लेते हैं। x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये तो माइनस प्लस माइनस ये तो कट गया। y कितना हो गया हमारा 9, यहाँ से भी 9y मीन्स y की वैल्यू आ गई 1। अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू निकाल लेते, x माइनस 8y इक्वल टू 0, x इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 0 इक्वल 0। x आ गया हमारा 8, x 8 आ गया और y 1 आ गया, तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, नंबर क्या था 10y प्लस x, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8, और 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18, हमारा नंबर आ गया 18। ओके, यहाँ हमारा पार्ट 3 भी हो जाता है, हम पार्ट 4 कर लेंगे, वो भी इजी सा है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, वो भी आपको आसान लगेगा। एक बार आपसे क्वेश्चन पढ़ लो, पानी पी लो। ठीक है, ठीक है। मीना went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupee notes. Meena got 25 notes. In all, how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received? ठीक है, सबसे पहली चीज़ नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50, वो कितने होंगे x होंगे। ठीक है, और उसको कितने नोट मिले हमें नहीं पता, कि पता है, अच्छा नहीं पता, ये हमें इतना हो गया, तो अमाउंट कितना लिया उसने इससे। अगर मैं बोलूँगा आपके पास 50 का एक नोट है तो आपके पास टोटल 50 रुपये हुए। मैं बोलूँगा 50 के 2 नोट है तो वो क्या हो जाएगा 50 इंटू 2। मैं बोलूँगा 50 के 10 नोट है 50 इंटू 10। 50 के 20 नोट है 50 इंटू 20, ये तो हो जाएगा ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि 50 के x नोट है तो वो हो जाएगा 50x। ओके, ऐसे ही लेट करेंगे नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़, कितने के दूसरे हमको क्या दे रखा है 100 दे रखा है, वो हमने y मान लिए। अब इसमें सेम तरीका लगाओ, अगर हमारे पास अमाउंट कितना हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 100y। ठीक है, अगर 100 का एक नोट होगा तो 100 इंटू 1, 100 के 2 नोट होंगे तो 100 इंटू 2, ऐसे ही 100 के y नोट होंगे तो 100 इंटू y। ये बेसिक आपको समझ आ गया होगा, इतना यही था जो मेन समझने की चीज़ थी।
उसके बाद बोल रहा है टोटल नोट्स कितने मिले उसको 25। एक x के नोट थे, एक y के नोट थे, और टोटल कितने हो गए 25, इक्वेशन 1। दूसरा उसने अमाउंट ली 2000 रुपये। अमाउंट मैंने इसलिए करवाई थी क्योंकि आपको ऐसे समझ आएगी। 50x तो उसके पास एक अमाउंट थी, और 100y उसके पास एक अमाउंट थी। टोटल कितनी हो गई 2000। ओके, ये दोनों अमाउंट हमारे पास आ गई, दोनों इक्वेशन बन गई। अब इसमें से जो एक बार इसको इक्वेशन मत लो अब, क्योंकि मुझे कॉमन बहुत सारी चीज़ दिख रही है ना, तो इधर से मैं 50 पूरा कॉमन ले रहा हूँ। 50 कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2y, और यहाँ तो भी हम छोड़ देते हैं 50। ओके, कट कर लेंगे 1 और ये 4 0 40। इक्वेशन बन गई x प्लस 2y इक्वल टू 40। सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन को कंप्यूट कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू 40। ओके, माइनस एंड माइनस, ये तो कट गया। यहाँ से कितना आ गया हमारा -y, और ये कितना आ जाएगा -15। मीन्स y की वैल्यू तो आ गई 15। अगर y 15 है तो हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 25। अगर y ही 15 है तो x की वैल्यू भी निकल गई 25 माइनस 15। सॉरी, यहाँ 5 अच्छा नहीं लग रहा। कितना हो गया 10। अब हम पे नोट आ गए, कितने कितने नोट थे तो लिख देता हूँ मैं। जो हम पे नंबर ऑफ नोट 50 के रुपीज़ के जो हमारे पास नोट्स थे वो कितने हो गए 10, और ₹100 के नोट कितने थे हमारे पास, वो हो गया हमारे पास 15। ओके, यहाँ हमारा पार्ट नंबर 4 भी ख़त्म होता है। पार्ट 5 कर लेते हैं, वो भी इजी है। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day. Thereafter, Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days। ठीक है, पहले तो लेट कर लेते हैं। हमारा फिक्स चार्ज है कितना x है, और एक हमारा लेट कर लेते हैं हमारा जो रनिंग चार्ज है, या फिर इसको आप कुछ भी बोल लो, पर डे का चार्ज है जो हमारा, पर डे लिख लेते हैं। चलो, वो कितना चार्ज है y है। पहले क्या करे, उसने 7 डे के लिए सरिता ने कुछ कॉपियाँ ली है, ठीक है, तो x तो उसका चार्ज लगना ही लगना है, नॉर्मल जो है 3 दिन के लिए। अब साथ में से 3 दिन गए, बचे 4 दिन, तो प्लस 4y इक्वल टू 27। ओके, ये तो हमारी पहली इक्वेशन बन गई। आपको समझ में एक बार फिर से बताता हूँ। टोटल 7 डे थे, जिसमें 3 दिन तो हमारे फिक्स चार्ज लगते हैं, तो बचे 4 दिन। तो ये फिक्स चार्ज वाले है तो हो जाएगा हमारा x दिन, x रुपये तो उसमें लग ही गए। इन पे कितने रुपए लगेंगे जो इससे मल्टीप्लाई करके आएंगे, मतलब कि 4y। टोटल इससे 27 रुपये दिए। ये इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, एक अगली इक्वेशन होगी, उसमें पढ़ लेते हैं। एक सूसी है, उसने 21 रुपये करे हैं टोटल पे, अपने वेस्ट किया, मतलब उसको लगे है। उसने 5 डे रखी थी, 5 में से 3 डेज तो यहाँ पे आ गए, प्लस 2 डे और बच गए। अब इन दोनों इक्वेशन को कंप्यूट कर लेंगे। यहीं पे कर देता हूँ, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये आ गया 2y, और ये कितना आ गया 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर हमारा y 3 आ गया तो उसको पुट कर दूँगा किसी भी इक्वेशन में, तो x प्लस 2y इक्वल टू 21, x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 21। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 15। ओके, तो अब हमारा फिक्स चार्ज कितना है, जो हमारा लगना ही लगना हम पे फिक्स चार्ज 3 डेज़ का, वो है हमारा 15 रुपीज़। और जो हमारा पर डे का चार्ज है वो कितना है हमारा 3 रुपीज़। ओके, यहाँ हमारी एक्सरसाइज 3.3 ख़त्म होती है और चैप्टर नंबर 3 भी ख़त्म होता है। आप इस वीडियो को लाइक करना, अपना एक कमेंट छोड़ना कि आपको आगे क्या पढ़ना है, और मैं चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करता हूँ। अगर कोई कमेंट आ जाएगा तो मैं नई उसी वीडियो पे बना दूँगा, वरना मैं चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर दूँगा। थैंक यू।